हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीमलेस एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम लोग लेकर आए हैं आपका बीमलेस सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस कि कौन कौन सी सब्जेक्ट होती हैं और कैसे आपको थ्योरी मार्क्स मिलेंगे, कैसे आपको प्रैक्टिकल मार्क्स मिलेंगे। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था वो सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस से बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब उसमें आपने 6 सब्जेक्ट पढ़ी थी, पर इसमें आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 4 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल देने हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं उसमें 70 नंबर की आपकी थ्योरी एग्ज़ाम होगा। 70 नंबर का आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा। बाकी जो 130 नंबर हैं वो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे। मीन्स कि आपको 70 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देना है जो थ्योरी बेस पे होगा, और जो 130 नंबर होंगे वो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे। अब आपको ये 130 नंबर जो हैं ये कैसे मिलेंगे? तो ये आपको 70 नंबर आपके वाइवा के हो गए। किसके? वाइवा। जो आपका बाहर से एग्ज़ामिनर आएगा और जो इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर होते हैं वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, आप उनके आंसर देंगे, फिर आपको वाइवा के लिए वो नंबर देकर जाएंगे। आपका वाइवा जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। 30 मार्क्स आपको जो है वो आप जो थ्योरी लिखेंगे प्रैक्टिकल कॉपी में, थ्योरी लिखेंगे जो आप प्रैक्टिकल कॉपी में, उसके बेस पे मिलेंगे। और जो 30 नंबर होते हैं वो आपके बिहेवियर, इंटरनल एग्ज़ाम और अटेंडेंस के बेस पे मिलते हैं। ये आपको मैं जो बता रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है, पर आपकी कॉलेज की गाइडलाइन कैसी है, आपके कॉलेज वाले कैसे देते हैं, ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो बीमलेस सेकंड सेमेस्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बीमलेस सेकंड सेमेस्टर में आपको जो सबसे पहली सब्जेक्ट पढ़नी है वो है जनरल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। अब जनरल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी जो है उसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं। तो जनरल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम मतलब जो पहले सेकंड सेमेस्टर में सिलेबस है उसमें अगर देखा जाए तो हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे कि जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी है उसको इन्वेंट मतलब किसने किया, डिस्कवरी किसने की, और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब अपना योगदान या कंट्रीब्यूशन उसमें दिया, जैसे कि माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट होना और बहुत सारी थ्योरीज़ हैं उनका डेवलपमेंट होना। तब जाके मतलब ये माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रांच बनी। अब माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच के अंदर हम लोग बहुत सारे जैसे वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और इंटिमोलॉजी, ये सारी ब्रांच हैं जो माइक्रोबायोलॉजी की हैं। पर हम लोग सेकंड सेमेस्टर जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो माइक्रोबायोलॉजी की। जैसे आपको कल्चर मीडिया पढ़ना पड़ेगा कि कल्चर मीडिया कौन कौन से, थोड़ी बहुत स्टेनिंग के बारे में आप जानेंगे, थोड़ा बहुत इम्यूनोलॉजी के बारे में जानेंगे, कैसे इम्यूनिटी आपकी वर्क करती है, कैसे आपकी बैक्टीरिया ग्रोथ करती है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, और माइक्रोस्कोप का यूज़ हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में क्यों करते हैं, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। बाकी जो वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी और जो पैरासाइटोलॉजी, एंटेमोलॉजी, ये आपके जैसे जैसे आपके सिलेबस बढ़ेगा और आपके सेमेस्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको ये सब मिलते जाएंगे। तो उसके बाद हम दूसरी सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो बेसिक हेमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। मीन्स कि आप स्टडी इसमें किसकी करेंगे? बेसिक हेमेटोलॉजी। मतलब हेमेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड। आप ब्लड की सेल्स जैसे हो गई और ब्लड का मतलब जो क्लिनिकल पैथोलॉजी में जैसे क्या क्या यूज़ करते हैं, मतलब ब्लड से हम लोग कौन कौन से टेस्ट करते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं हेमेटोलॉजी में, और इंस्ट्रूमेंट तो कैसे हम लोग सैंपल कलेक्शन करते हैं, मतलब जो ब्लड का सैंपल होता है उसको हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करने के बाद हम लोग उसको कैसे एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे सैंपल्स और होते हैं जो हम लोग मतलब हेमेटोलॉजी में स्टडी करते हैं, जैसे प्लाज्मा और सीरम को सेपरेट करके बहुत सारे टेस्ट करते हैं। तो वो सारी स्टडी करते कैसे हम लोग प्लाज्मा और ब्लड को सेपरेट करेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, और कैसे हम लोग माइक्रोस्कोपी करेंगे। मीन्स कि आप कैसे स्लाइड प्रिपरेशन करेंगे, स्लाइड प्रिपरेशन करके आप माइक्रोस्कोपी कैसे करेंगे। ये सारी स्टडी हम लोग किस में करेंगे? हेमेटोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी में। फिर आपकी जो तीसरी सब्जेक्ट है वो है बेसिक क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। अब बेसिक क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री मतलब बेसिक चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, जैसे कि जो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग कौन कौन से सैंपल को यूज़ करते हैं और कौन कौन से सैंपल जो हैं उनको कैसे स्टोर करते हैं, सैंपल को स्टोर करते हैं, और कैसे हम लोग जो मतलब सैंपल्स होते हैं उनको प्रोसीड करते हैं, एनालिसिस करते हैं अपनी मतलब जो लैब होती है उसमें, और कैसे हम लोग मतलब
सेफ्टी करते हैं, मतलब अपनी सेफ्टी किस प्रकार करते हैं, ये सेफ्टी मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट और एनालिसिस, ये सब हम लोग किस में स्टडी करेंगे, बेसिक क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में। और डिस्टिल वाटर जैसे यूज़ होता है, इसको कैसे बनाते हैं। बाकी आपकी जो 4th नंबर पे सब्जेक्ट है वो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आप लोगों ने ये तो पढ़ ही रखा होगा और उसमें 12th में और 10th में, तो आपको इसमें बहुत सारी हेल्प होने वाली है वहाँ से। अगर अच्छे से पढ़ा है 10th और 12th, तो आपको इसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। एनाटॉमी में जो बॉडी के स्ट्रक्चर होता है, जैसे बनावट कैसी होती है उसमें, जैसे कि बोन्स, मसल, नर्वस सिस्टम, ब्लड वेसल्स हो गई, बॉडी के पार्ट की लोकेशन कहाँ होती है, उसका शेप कैसा होता है, ये सब स्टडी करेंगे। जो फिजियोलॉजी होती है उसमें हम लोग जो हमारे मतलब फंक्शन होते हैं, जैसे कि हार्ट कैसे पंप करता है, किडनी यूरिन कैसे बनाती है, लंग्स में गैस एक्सचेंज कैसे होती है, हार्मोन्स कैसे वर्क करते हैं, और नर्व इम्पल्स जो होती हैं वो कैसे ट्रेवल करती हैं, ये सब हम लोग स्टडी किस में करेंगे, जनरल नहीं, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो ये आपकी 4 सब्जेक्ट हैं जिनमें आप लोग ऐसे मतलब पढ़ेंगे। उसके बाद आपको 4 प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे, जिसका आपका वाइवा होगा, और आप एक प्रैक्टिकल कॉपी लिखेंगे। अगर आपके कॉलेज वाले स्पॉटिंग कराते हैं तो आप स्पॉटिंग करेंगे, और आपके इंटरनल मार्क्स, अटेंडेंस, सब चीज़ों को देख के आपको 130 मार्क्स जो हैं वो प्रैक्टिकल के दिए जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और आपको क्या क्या स्टडी करना है, और कैसे पढ़ना है, और कैसे अपने प्रैक्टिकल मार्क्स को मेंटेन करना है, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल मार्क्स अच्छे मिले कॉलेज के द्वारा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।